जी, तो आगे का जो टॉपिक है वो है आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, अरे जेनेटिक कोड कहाँ संबंधित है ये भी याद रखिएगा। इसको मैं एक क्रिया बता देता हूँ कि वास्तव में जेनेटिक कोड किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन के संश्लेषण अर्थात अनुलेखन और अनुलिपीकरण की क्रिया होती है। पिछले वीडियो में अनुलेखन या अनुलिपीकरण उसका लिंक दिया गया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को पहले तो समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि आनुवांशिक कोड क्या है। तो एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूँ कि ऑपरेंड मॉडल के अनुसार कहा जाए तो रेगुलेटर जीन होता है, प्रोमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है ना। ये एक ऑपरेंड की संरचना होती है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। ये सब मिलाकर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सब मिलाकर नहीं, ओनली ये स्ट्रक्चर जीन है वो, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसा होता है भाई, यहाँ पर प्रोमोटर जीन के पास होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब स्ट्रक्चर जीन के पास जाता है तब एमआरएनए का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? एमआरएनए का। मैं एकदम छोटा दृष्टांत बता रहा हूँ ना, ये पूरा कंप्लीटली प्रक्रिया आप पिछले ऑपरेंड मॉडल में जाकर आप देख सकते हैं, या तो अनुलेखन में दे सकते हैं। ठीक है, अनुलेखन मतलब एमआरएनए का संश्लेषण को ही अनुलेखन कहते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर एमआरएनए का संश्लेषण होता है। तो ये जो एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए का संश्लेषण हो गया मतलब किसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। तो जो एमआरएनए, यही इन्हीं एमआरएनए के पास ना सूचनाएं रहती हैं। किसके लिए? प्रोटीन निर्माण के लिए, है ना। और ये जो सूचनाएं किसके रूप में रहती है इस एमआरएनए के पास? एमआरएनए के पास वो रहती है नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में। नाइट्रोजनी क्षारक आप लोग जानते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। जब आरएनए की बात आती है तो यूरेसिल आती है, लेकिन डीएनए में हम लोग एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के बारे में ही बात करेंगे, है ना। तो ये भी आपको पता होगा कि साइटोसिन है वो ग्वानिन से जुड़ता है और एडेनिन है वो थायमिन से जुड़ता है। ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर एक क्लियर हो रही है कि जो एमआरएनए होती है, इस एमआरएनए में जो सूचना संचित रहती है ना, ठीक है, वो नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में रहता है। जैसे कि एक आध देखते हैं, यू ए ऐसा कुछ, ठीक है। इसको छोड़े तो यू जी माज ऐसा एक कोड है जो इसके ऊपर कोडित है, कोडित नहीं है मतलब इसके ऊपर संचित स्थित है एमआरएनए के ऊपर। तो ये कोड है यू जी। ये अपना यू से क्या समझ आ गया आपको? यूरेसिल है, जी है ना। तो ये आ रही है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो यू जी एक कोड हो गया, आनुवांशिक कोड हो गया, जो कि एमआरएनए में है ना, नाइट्रोजन क्षारक रूप में। वो बताएगा कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए अमीनो अम्ल आ रही है और अमीनो अम्लों को कहाँ जोड़ना है, ये सब ये कोड पर संचित रहती है। बस यही है आनुवांशिक कोड, है ना। चलिए, तो आनुवांशिक कोड के पहले अच्छा, ये हमेशा ट्रिपल ही रहता है, ट्रिपलेट रहता है, यू जी एक साथ तीनों। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडान। क्या बोलते हैं? कोडान। आनुवांशिक कोड को समझने के लिए आपको कोडान को पहले समझना जरूरी है। तो अच्छा, एक बार और बताया था मैं कि यू जी मान जाए कोडान है ना। तो इसके साथ जो जुड़ेगा उसका एंटी कोडान कहलाएगा। यू के साथ यूरेसिल है। यूरेसिल किसकी जगह आता है भाई? थायमिन की जगह आता है, आप लोग जानते हैं, है ना। ठीक है, तो एडेनिन जुड़ जाता है, इसके साथ एडेनिन जुड़ जाता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ जाता है नहीं। तो ये इसका एंटी कोडान हो गया। अभी कोडान बस के बारे में बात करें, एंटी कोडान की परिभाषा लास्ट में दिया जाएगा, है ना। तो कोडान क्या है? तो प्रत्येक कोडान एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक त्रिक्रम है। ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारक, अभी बताया मैं नाइट्रोजनी क्षारक है ना। तो कोडान क्या है बोलेंगे तो प्रत्येक कोडान एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या है? क्रम है, जो डीएनए अणु से प्रतिकृत होता है। प्रतिकृत मतलब क्या होता है कि उसका लिपि बनाता है, प्रतिलिपि बनाता है। मतलब ये जो आ रही है, जो आरएनए का, एक चीज़ आप लोग जानना जरूरी है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ से होता है भाई? एक्चुअली वो डीएनए से होता है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? डीएनए से ही होता है, मतलब डीएनए अणु से प्रतिकृत होता है, ठीक है। तो प्रत्येक कोडान एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का क्या है? क्रम है ना, जो डीएनए अणु से प्रतिकृत होता है, ठीक है, और विशिष्ट अमीनो अम्ल के होने को सुनिश्चित करता है। मतलब जो नाइट्रोजनी क्षारक है, मतलब कौन है बोलेंगे हम लोग? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भाई? है ना, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लगभग 20, है ना, लगभग कितना? 20 अमीनो अम्ल के बारे में बात करेंगे। मतलब कहा जाए कि जो प्रोटीन है वो 20 प्रकार के सक्रिय अमीनो अम्ल से बनते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ विशिष्ट अमीनो अम्ल के सुनिश्चित होने
सुनिश्चित करता है। और अमीनो अम्ल में हम लोग देखें तो डीएनए, आरएनए ये सब क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही है ना। तो यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक कोडान एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम है जो डीएनए अणु से क्या होता है, प्रतिकृत होता है ना, और विशिष्ट अमीनो अम्ल होने को सुनिश्चित करता है। मतलब जहाँ पर कोडान है वहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है कि क्या है, विशिष्ट अमीनो अम्ल है। और ये कोडान किससे बना रहेगा भाई, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जितने भी नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ से बना रहेगा ये कोडान है ना, जो कि कोड के रूप में एमआरएनए के द्वारा आती है। कहाँ आती है, वो आती है स्ट्रक्चरल जीन के पास आती है। स्ट्रक्चरल जीन के पास आती है तभी प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुवांशिक कोड। चलिए तो हम लोग चलते हैं अनुवांशिक कोड में, है ना। तो अनुवांशिक, हमारा मेन पॉइंट अनुवांशिक कोड ही है ना। तो अनुवांशिक कोड एमआरएनए में स्थित है। फिर एमआरएनए, ठीक है, मतलब मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, संदेशवाहक आरएनए। तो अनुवांशिक कोड है, जैसे कि एक कोड के बारे में बता रहा हूँ, AUG, एक कोड के बारे में बताए थे हम लोग, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये AUG प्रारंभिक कोड है ना। सबसे पहले जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है यही से प्रारंभ होता है, AUG से। बहुत सारे प्रारंभिक कोड आने हैं, तो ये AUG सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अनुवांशिक कोड, ये अनुवांशिक कोड है वो, यहाँ पर अनुवांशिक कोड का आप पॉइंट डाल लीजिएगा कि अनुवांशिक कोड एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम है ना, जो कि अपने अंदर मा जाए। AUG देख लेते हैं ये, ठीक, ये कोडान है ना। तो अनुवांशिक कोड इसको मान लेते हैं हम लोग, ओके। तो एमआरएनए में स्थित अनुवांशिक कोड, इसको अनुवांशिक कोड बता रहा हूँ, है ना। अनुवांशिक कोड एमआरएनए में स्थित, किस में स्थित, एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ पर AUG कौन है, नाइट्रोजनी क्षारक है। तो एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम है जो कि अपने अंदर, ठीक है, प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के दौरान, मतलब यहाँ पर एमआरएनए जाती है ना, किसके पास जाती है भाई, स्ट्रक्चरल जीन के पास जाती है, तब किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब एमआरएनए के पास बहुत सारे कोड होते हैं, किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, ठीक है, ओके। तो अनुवांशिक कोड एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या है, क्रम है, जो कि अपने अंदर प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के दौरान, ये जो प्रोटीन अणु है उसका संश्लेषण हो रहा है उसके दौरान अमीनो अम्ल को लाने के लिए, यहाँ से कोई अमीनो अम्ल आ रही है, कौन आ रही है हमको पता नहीं, एडिन आ रही है, ग्वानिन आ रही है, कौन आ रही है पता नहीं, लेकिन अमीनो अम्लों को पकड़ के लाते हैं। कौन पकड़ के लाते हैं भाई, ये जो अनुवांशिक कोड है। अनुवांशिक कोड मतलब कौन है, कोडान है वो, ठीक है। तो एक्चुअली ये अनुवांशिक कोड ही है, कोडान हम लोग इसके अंदर AUG है उसको कोडान बोलेंगे, ठीक है। तो अनुवांशिक कोड एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम है जो कि अपने अंदर प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को लाने के लिए, जो अमीनो अम्ल लाते हैं उस अमीनो अम्ल को लाने के लिए एवं जोड़ने के लिए, किसके साथ जुड़ना है, जैसे कि एडेनिन है, अरे गरे किसी के साथ थोड़ी जुड़ जाएगा भाई, एडेनिन है थायमिन के साथ जुड़ेगा, यूरेसिल है, और सॉरी एडेनिन है यूरेसिल का, थायमिन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। एडेनिन है यूरेसिल के साथ, यूरेसिल है एडेनिन के साथ, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ, है ना, यहाँ पर जुड़ेगी। तो यही है कि अमीनो अम्ल आएगा तो आने के लिए भी, और उसको किस में जोड़ना है इसके लिए भी सूचना संचित रहता है, किसमें, अनुवांशिक कोड में। तो अनुवांशिक कोड एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम है जो कि अपने अंदर प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को लाने हम जोड़ने हैं तो सूचना को संचित रखता है, वही क्या होता है, अनुवांशिक कोड, ठीक है, अनुवांशिक कोड कहलाता है। अनुवांशिक कोड के गुण में चलते हैं हम लोग। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अनुवांशिक कोड के गुण, और इसके लिए थोड़ा सा कुछ हो जाए, है ना। एक शायरी सुनाता हूँ कि अजीब कसमकस है ज़िंदगी की, ये वक्त है कि रोके नहीं जाते, और ये सपने हैं कि छोड़े नहीं जाते। अब देखना है कि वक्त पूरा होता है कि सपने भाई तब तक उम्मीद के दौड़ तोड़े भी नहीं जाते। चले फिर चलें कि अनुवांशिक कोड के गुण में चलते हैं हम लोग, है ना। अनुवांशिक कोड के मुख्य निम्नलिखित गुण होते हैं। तो अनुवांशिक कोड हम लोग अभी पढ़े हैं, तो वो जो अनुवांशिक कोड है जैसे कि AUG है ना, कोडान है AUG और UUA, तो बहुत सारे कोडान होते हैं। आपको मैं बताते जाऊंगा कि कुछ ऐसे कोडान है जो कि प्रारंभिक कोडान है, कुछ ऐसे कोडान है जो कि
समापन कोडान है। ठीक है, तो अनुवांशिक कोड के मुख्य गुण पहला अनुवांशिक कोड ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं। मैंने बताया कि UUG है, AUG है, हमेशा ट्रिपल में रहता है, मतलब ये ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं तथा संदेशवाहक आरएनए पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब क्या जाए कि जो संदेशवाहक आरएनए मतलब mRNA का निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मैंने बताया कि AUG है तो AUG ही रहेगा, कभी वो बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा अनुवांशिक कोड अपहासित प्रकृति के होते हैं, है ना, अपहासित डिजेनरेटिव प्रकृति के होते हैं, क्योंकि एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं। मतलब अपहासित मतलब हास नहीं होते हैं ना, मतलब अब हास नहीं होते, मतलब समझ आ रहे हैं, हासित मतलब हास हो रहा है, अपहासित मतलब नहीं हो रहा है। मतलब एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं, मतलब एक अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए अनेक प्रकार के कोड होते हैं। जैसे कि मिथ्योनिन एक माजा अमीनो अम्ल है, उसको कोडित करने कोई ना कोई रहेगा, है ना। तो जैसे कि हम लोग AUG देखते हैं, AUG है ना, AUG बोल रहा हूँ मैं, AUG मिथ्योनिन को कोडित करता है। ऐसे ही बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं, उस अमीनो अम्ल के मतलब कोडित करने के लिए अनेक क्या होते हैं, कोड होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड, इसीलिए अपहासित प्रकृति के होते हैं ये। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि कोड अनतिव्यापी होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग, अर्थात एक अमीनो अम्ल के कोडान के द्वारा एक से अधिक अमीनो अम्ल का निर्धारण नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले में कि एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं, है ना, अनेक कोड हो सकते हैं। ठीक है, और एक कोड से अनेक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखना। उल्टा है उसका, एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड हो सकता है, लेकिन एक कोड है वो अनेक अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर सकता। समझ रहा है, इसको एक बार और सुन लीजिएगा, है ना। तो एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड अनेक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर सकता, इसीलिए बोला जाए कि कोड अनतिव्यापी होते हैं, अर्थात एक अमीनो अम्ल के कोडान के द्वारा एक से अधिक अमीनो अम्ल का निर्धारण नहीं हो सकता है ना। यही पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए, अनुवांशिक कोड लघु विराम रहित होता है। एक अमीनो अम्ल के कोडान के तुरंत बाद दूसरे अमीनो अम्ल का कोडान शुरू होता है। मतलब लघु विराम रहित मतलब जैसे कि एक कोडान पूरी हुआ, जैसे कि AUG है, ये प्रारंभिक कोडान है, ये अगर इसका कोडिंग पूरा हो गया तो तुरंत बाद ही दूसरे अमीनो अम्ल का कोडान शुरू हो जाता है, अर्थात दोनों कोडान के बीच कोई भी विराम नहीं होता है। अनुवांशिक कोड लघु विराम रहित होता है। एक अमीनो अम्ल के कोडान के तुरंत बाद उसके दूसरे अमीनो अम्ल का कोडान शुरू हो जाता है, अर्थात दो कोडान के बीच विराम नहीं होता है। पांचवा ये है कि कोडान हमेशा स्पष्ट होते हैं, एम्बिगस होते हैं, अर्थात एक कोडान एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, ये तो हम लोग शुरू में भी बढ़ थे कि एक कोडान एक अमीनो को कोड कर सकता है, लेकिन बहुत सारे कोडान भी कर सकते हैं ना। ठीक है, मतलब एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोडित होते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक अमीनो अम्ल है, हमारा मिथेन को कोडिंग करना है तो अनेक प्रकार के कोड होते हैं ना, एक ही प्रकार के कोड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ये भी बताया जा रहा है कि कोडान हमेशा स्पष्ट होते हैं, अर्थात एक कोडान एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोड करता है, एक कोडान एक अमीनो अम्ल को। अब देखिए, जैसे कि ये अमीनो अम्ल है तो इसको एक ही कोडान क्या जाएगा, कोडित करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो कार्य है वो खत्म हो गया है दोनों का, है ना। लेकिन जो पिछले टॉपिक में ये हम लोग पढ़े, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है कि एक अमीनो अम्ल है तो इसको कोडित एक जन ही कर रहा है, और उसमें हम लोग बोले हैं कि एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं। तो भाई ये मिथ्योनिन को ये भी कोड कर सकता है, ये भी कोड कर सकता है, ये भी कोड कर सकता है, हम आज तीनों कोड कर सकता है। तो एक बार केवल यही करेगा, तीनों नहीं करेगा, ये कोड कर सकता है। ठीक, तो एक अमीनो अम्ल को केवल एक ही कोडान कोडित कर सकता है, लेकिन अनेक कोड हो सकते हैं ना, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक जन ही कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक प्रकार से ये नॉन रॉन्ग टाइप सी है, लेकिन ये एकदम क्लियर है कि कोडान हमेशा स्पष्ट होते हैं, अतः एक कोडान एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है ना। मतलब कहा जाए कि एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं, एक अमीनो अम्ल के अनेक क्या होते हैं, कोड होते हैं, एक कोड दो कोड, ये भी रॉन्ग नहीं है। मतलब कहा जाए कि एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं, तो एक समय में लेकिन ना केवल एक ही कोडान अमीनो अम्ल को कोड करता है। कन्फ्यूजन मत करना इससे अपने आप को, है ना। चलिए, छठवां, अनुवांशिक कोड सर्वव्यापी होते हैं। भगवान विष्णु नहीं होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, वैसे तो भगवान सबको जानता है, सर्वव्यापी है, बट ये अनुवांशिक कोड सर्वव्यापी होते हैं। अतः जीव चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, कोई भी जीव, अनुवांशिक कोड तथा उसके कोडान सभी जीवों के लिए समान प्रकृति होते हैं। मतलब कहा जाए कि किसी भी जीव के जो DNA है उसमें जो mRNA है, वहाँ पर जो कोड होते हैं वो सभी में एक ही प्रकार के होते हैं, है ना।
मतलब किसी में बदलते नहीं। जैसे कि एक बच्चा है तो उसका जो डीएनए के माध्यम से ही जो उसके पेरेंट है उसके डीएनए को अगर मिलाया जाए, है ना, उसी के आधार पर ही डीएनए का परीक्षण हो सकता है कि जो बच्चा किसका है वो, है ना। मतलब किसी भी जीव हो वो सबके लिए समान प्रकृति वाले होते हैं। चलिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरंभिक कोडान इनिटिएशन कोडान के रूप में AUG, मैंने बहुत बार बताया कि AUG के बारे में, है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण के आरंभ के कोडान है, सबसे पहले आरंभिक कोडान है तो AUG, कभी कभी GUG हो सकता है ना, कोडान रहते हैं। ये मिथ्योनिन, मैंने बताया कि मिथ्योनिन, अभी बताया था मैं, मिथ्योनिन को कोड करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभिक कोडान के 2 प्रारंभिक कोडान के नाम लिखे करके। तो हमारे पास AUG है, GUG है, ये प्रारंभिक कोडान है ना। ठीक है, ये 8वां देखिए, 64 कोडान में से 3 कोडान UAA, UGA, UAG, इसको याद रखना है क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है ना। तो 64 कोडान में से 3 कोडान UAA, UGA और UAG किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। जैसे कि AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। तो ये तीनों जने हैं, ये किसी को कोड नहीं करते, बल्कि चल रहे जो प्रोटीन संश्लेषण के पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, उसको बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं। अरे भाई, समापन हो गया ना, मतलब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर आती है ना, इसी के पास आती है, तो ये तो किसी को कोड ही नहीं करता, इसीलिए वो क्रिया को ही रोक देता है। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं, इसे समापन कोडान कहते हैं। ठीक है, इतना ही 8 लिख दीजिएगा अनुवांशिक कोडान के गुण। ठीक है, और अनुवांशिक कोड को पढ़ने से पहले आपको पीछे ओपेरॉन मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी सब आप पूछ सकते हैं बाद में और